फरमाइए सुंदर साहब जी, भविष्य पुराण में धाम दुराक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1751 की साल श्रावणवदी तृतीया के दिन में सुंदर साथ को आगाह करते हुए, सावधान करते हुए अपने निज परम धाम की तरफ में सुरता लगा रहे हैं। सुंदर साहब जी, ये वही दरबार है जहाँ हमारे धनी तीज के दिन में पूरा दिन विराजमान थे। सब समाज सुंदर साथ भर के बैठे रहे दुखी मन से। सुंदर साहब जी, जब पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, शुक्रवार पूरा होने में, तीज पूरे होने में 2 घड़ी बाकी थी। उस समय पर उन्होंने सुरता अपने घर तरफ में लगाई। साहब जी, जब वो चौथ होने में 2 घड़ी बाकी थी दूसरी तरह से, तब आप धामधनी ने सुरता अपने घर की तरफ में लगाई। आप सबको यह प्रसंग 2 दिन बताया है, उसमें अपना समय ज्यादा नहीं लेंगे। महाराजा श्री छत्रसाल जी महाराज शाम के समय पर चौथ में आए और इसी दरबार में धनी के सामने जाकर के उनसे बातें की। धामधनी ने उनसे जवाब नहीं दिया। तब छत्रसाल जी महाराज जी विवल हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने करुणा में पुकार लगाई, मारो राज रसिक बोलत नहीं, मारो प्राण जीवन चितवत नहीं। उन्होंने ये आवाज लगाई। छत्रसाल जी महाराज जी आवाज लगाई बहुत। जब नहीं बोले तब खेच शकुंडल फेंट गई, हट छोड़ हंसी बतियां करिया, हंस करके बातें की। तब सुंदर साथ जी, आप धामधनी ने महाराजा छत्रसाल जी को बड़े प्यार से समझाया कि अपना ये कार्य जहाँ तक का था वो कार्य किया है। पहले स्वरूप सतगुरुदेव चंद जी महाराज जी को जो हुक्म था उन्होंने अपना काम किया। उसके पहले जो वशिष्ठ स्वरूप का हुक्म था उन्होंने कार्य किया। अब आगे तुमको जो कार्य करना है वो तुम सुनो। बड़े प्यार से उनको समझाया। छत्रसाल जी महाराज जी को जागने की शोभा दी, जागने का भार उनको दिया। और सुंदर साहब जी, जो विशेष बात है, महामती श्री लालदास जी महाराज जी को धनी ने बुला करके बड़े प्यार से कहा, लालदास, बड़े प्यार से बोलते थे, लालदास वृतांत लिखना है। सुंदर साहब जी, ये पूरा इतिहास लिखना है, जो जहां जैसी बीती है उस बीतक घटना को लिखना है। सब 6 दिन की पूरी बातें लिखनी है सुंदर साहब के लिए। सुंदर साहब जी, विचार करो, हुक्म किसको दिया? लालदास जी महाराज जी को दिया है बीतक लिखने का, वृत्तांत लिखने का। इसलिए आप जो भी हमारे नवे भाई हैं और हमारे वंदनीय विद्वजन विदुषीजन हैं, हमारे पूज्य सुंदर साथ जी हैं, हम आपके सामने कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ कहते हुए जाते धामधनी हैं, उनकी वाणी है। इसलिए आप महामती श्री लालदास जी महाराज जी धामधनी पिया जी के साथ में महामंगलपुरी धाम सूरत से छाया की तरह चले। और धामधनी ने, पिया श्री प्राणनाथ जी ने लालदास जी महाराज जी को सारी हकीकत बताई, सारी मार्फत बताई, लालदास जी महाराज जी को सारी पहचान करवाई।
एक एक शब्द कहा लालदास जी महाराज जी ने हृदय में रखा। आज धनी जी लालदास जी से कह रहे हैं ये वृतांत, ये बीता, ये इतिहास, ये पूरा लिखना है। इसलिए आप हम सब कितने भाग्यशाली है उस दरबार में बैठे हैं जहां महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने यही तखत, यही सिंहासन, यही दरबार में बैठ करके आज के ही दिन से, पंचमी के दिन से ही उन्होंने यह वृत्तांत तक लिखना प्रारंभ किया था। और महामती लालदास जी महाराज जी बार बार कहेंगे हमारी कुछ बुद्धि नहीं, हमारी कुछ औकात नहीं, हमारी कुछ सामर्थ्य नहीं, सब धनी कहलवा रहे, वही हुक्म कर रहे, वही कहलवा रहे हैं। इसलिए महामती श्री लालदास जी महाराज जी को समझना बहुत जरूरी है। महामती श्री लालदास जी महाराज जी लक्ष्मण सेठ के नाम से प्रख्यात थे, विख्यात थे। उनके ठट्टा नगर के अंदर बहुत बड़ा व्यापार था। लालदास जी महाराज जी जिनको धामधनी ने आसवाई की शोभा दी हुई है, वो लालदास जी महाराज जी की जागनी ठट्टा नगर में हुई। और महामती लालदास जी महाराज जी पोरबंदर के रहने वाले थे। व्यापार से जिनके बड़े बड़े जहाज 99 जहाज चलते थे, उन महामती लालदास जी महाराज जी को धामधनी ने चुन लिया। धनी चुन लेते, वाणी में आप सब सुन लेना, यहाँ ते ही खड़े रही जाके धनी में पकड़े हो, वही खड़ा रह सकता है, वही सुन सकता है, वही समझ सकता है। धनी ने उनको पकड़ा, चुना, उनके हृदय बैठ करके वाणी तक लिखवा रहे हैं। इसलिए महामती लालदास जी महाराज जी की महिमा अपरंपार है। इसलिए सुंदर साथ जी गुम्बद जी के अंदर में आप दर्शन करिए और पीछे दरवाजा खुलता है तो लालदास जी का दर्शन करिए। शोभा देखो, आप पीछे दर्शन करिए, शाकुंतल सखी बैठी, आप पीछे दर्शन करिए तो मुकुंदास जी महाराज जी बैठे। इन्हों की शोभा परंपार है। महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने यह वृत्तांत अभी तक लिखी है, धनी ने लिखवाई है। इसलिए सबसे पहले उसमें लिखा है अथ 3 स्वरूपों की बीतक। सुंदर साथ जी ये बीतक मूल बीतक सुनो आप, यहाँ लिखा है अथ 3 स्वरूपों की बीतक। और 3 स्वरूपों की बीतक हर किसी ने आज जो भी छपाई है, जिन्होंने आगे और किया है, सबने काट दिया है, सबने अलग कर दिया है। जब तक 3 स्वरूप को नहीं समझोगे 3 स्वरूप की बीतक ऐसे आएगी कैसे समझ में। अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिख रहे हैं लालदास जी महाराज जी। और 3 स्वरूप में नंबर 1 बीतक में कितने शब्द हैं? बीतक 3 शब्द हैं आप, हैंगिंग 3। इसलिए साथ जी अंदर में उतरना, यदि आप बी लोगे तो उसके अंदर बी क्या है? बसरी, और ता जो तातन लेके आया, और का अंदर में उतरना, वाणी को समझना है, जाहिरी अर्थ नहीं है। इसलिए पुराणनाथ जी कहते हैं जाहिर काम सब किए बातुन किए ना, और आखिर को जाहिर और बातुन दोनों हुए। इसलिए बीतक शब्द में जहां कहा गया है अथ 3 स्वरूपों, ये बताया हमने शब्द की बात। अब अंदर में देखिए तो उसमें बसरी मलकी हक की, और अंदर में और मार्फत में जाएंगे तो आप खुद अभी आप इस समझ लेना, महाकाव्य में बताएंगे जब 6 दिन की बात होगी कि इसके अंदर में 6 दिन की बात है, लेकिन 3 दिन की बात को रोकना है और 4, 5, 6 दिन की बात करना है। चौथा दिन धनी देवचंद जी का है, 5वां महामती प्राणनाथ जी का है, और 6वां मोमिनों की मिलावा का है, मतलब कि सकुंडल सत्साल जी का है। अत 3 स्वरूपों को भी था इसके अंदर प्रारंभ हो रही है। इसलिए महामती श्री लालदास जी महाराज ने सबसे पहले नंबर में शास्त्रों की शोभा दी है, शास्त्रों का उदाहरण दिया है, उसकी बात कही है। वेद 4 होते हैं, शास्त्र 6 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, सुंदर साथी उपनिषद 108 होते हैं। इसलिए इसमें भविष्य पुराण ही क्यों चुना है? क्योंकि भविष्य पुराण के अंदर में हमारी
भविष्यवाणी की गई है प्रिय प्राणनाथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की, स्वरूपों की, 6 दिन की लीला जो होगी। इसलिए शांति भविष्य पुराण में कौन अवतार होंगे, कौन कौन स्वरूप आएंगे, उनकी बात कही गई है। यहाँ पर महामती लालदास जी महाराज जी भविष्य पुराण की बात करते हैं और प्रिया श्री प्राणनाथ जी वाणी के अंदर में कहते हैं, क्या करते हैं, अब हम सब रोज पढ़ते हैं, फिर मोहजन लोग हमें पहला मोहजन नहीं कहूँगा। हम आपके साथ में दोनों बातें करना है। जहां पर वाणी कह रही हमें पहला मोहजन नहीं कहूँगा, बाद में परम धाम की बात करेंगे, बाद में सागर श्रृंगार की बात करेंगे, बाद में मार्ग की बात करेंगे। पहले जहां पर बैठे हैं मोहजल की तो बात समझने, मोहजल का प्रसंग समझने में, मोहजल किससे पैदा हुआ है। ये माया है जिसको नार कहा जाता, नार मतलब स्त्री कहा जाता नहीं, एक माया नार है जो माया कही गई है, और एक नार है जो हम उनकी नार है, बोलो श्री प्राणनाथ। एक नार है श्यामा जी महारानी और हम सब उनके नार है। वो नार माया है, माया में फंसाती है, और ये नार धनी की क्या करती है, श्यामा जी खेल माया से आनंद देती है, अपने घर की तरफ में लाती है। 3 स्वरूपों की वृत्तांत है। इसलिए यहाँ पर चारों युगों की बात कही जा रही है, और चारों युगों के अंदर में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, 4 युग है। यदि आप सरल भाषा में आएंगे तो जो कलयुग है 4,32,000 वर्ष जिसकी उम्र कही गई है, इसको दूना कर देंगे द्वापर हो जाएगा, इसको 3 कर देंगे 3 गुना त्रेता हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे सतयुग हो जाएगा। सबसे पहले सतयुग से चल रहे हैं कि 17 राजा सतयुग में, देखो आप 17 राजा सतयुग में। जब 17 राजा सतयुग में है तो आप वाणी को पढ़ो तो 17वीं चौपाई पढ़ो, जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवेरी नारे, बलि गया काम सराणे चढ़े, मंचित व्याकार से। 17 राजा सतयुग के अंदर, और चारों को मिला लोगे तो पहला प्रकरण हो जाएगा मोह। चारों युगों के राजाओं का वर्णन कर सुन लोगे तो पहला प्रकरण माया का हो जाएगा, मोह का। गुरु श्री प्राणनाथ सारी वाणी से अपने को लेके चलना है, और इसलिए 17 राजा सतयुग के अंदर में हुए। राजा कहे युग 4, राजा कहे युग 4 युगों के राजाओं का वर्णन उसके अंदर में आया है, क्योंकि इन पुराण के अंदर में जो कहा जाता है, जिसके अंदर भविष्य पुराण है, मार्कंडे पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, ऐसे 18 पुराण है। लेकिन भविष्य पुराण के अंदर में अपनी गवाही लिखी हुई है, अपनी पहचान लिखी हुई है। इसीलिए भविष्य पुराण को लेकर के कह रहे हैं राजा 4 युगों के राजाओं का वर्णन कहा गया है। वचन जो है व्यास के, वचन जो है व्यास के, ये वचन, ये शब्द, ये वाणी किसकी है, ये व्यास जी को। व्यास जी भी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में आते हैं, और उन्होंने ये वाणी लिखी है। इसलिए ये वचन, ये मत बोलना कि प्राणनाथ जी ने कह दिया है या कोई प्रणामी ने या निजानंद ने बोल दिया। ये वचन जो है व्यास के हैं, जिनके अंदर पहले से ही भविष्यवाणी कही गई है। ताको करो विचार, ताको करो, सुंदरदास जी सोचो, इसको विचार करो, इसको समझो कि 4 युगों के राजाओं का वर्णन कर रहे हैं। 17 राजा सतयुग में, 17 राजा सतयुग में, सतयुग के अंदर में राजाओं का वर्णन है। अब इसमें क्या है, हर युग के अंदर में अवतार होता है विशेष, हर युग के अंदर, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के अंदर में, हर युग के अंदर में। तो सतयुग के अंदर में अवतार आएगा विशेष, वो नरसिंह अवतार। इसमें राजा कृत नाम कहा गया है। इन अपनी भुक्ति, उन्होंने अपने जितने से कर्म किया उतने से उन्होंने अपनी भक्ति को भोगा। अंत नाम के राजा हुए, मुचकुंदवा नाम के राजा होते हैं। और उसमें क्या है, इन राजाओं की कहानी है। उठाइए श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर पहले स्कंद से लेकर के 9 स्कंद था।
राजाओं का गुणानुवाद गाया गया। कभी यहाँ पर उन राजाओं ने यहाँ पर अपना यज्ञ किया, उन्होंने वहाँ तप किया, उन्होंने वहाँ साधना की, ये बात आई। लेकिन जब दसवां देखते हैं उसके अंदर प्रेम लीला, उसके अंदर में श्री कृष्ण की लीला, वही आनंद देने वाली है, वही सुख देने वाली है। नौ तक जो है, 9 स्कंद तक सब अपनी अपनी राजाओं की अपनी अपनी कहानी गाते हैं। राजा कहो सोए, राजा कहो सोए, भाव पर आग भयो, भाव पर आदि आदि नाम के राजा हुए। हे हन्ना कुछ कहो नाम, ये विशेष है। सतयुग के अंदर में विशेष राजा जो है हरणाकुश, और जिनकी कहानी सबको विदित है, तो उनके पुत्र का नाम प्रहलाद है। और प्रहलाद ने किस तरह से विष्णु की बहुत भजन किया, बहुत भक्ति की, और उन्होंने ये बता दिया कि भक्ति में कितनी शक्ति है। तो हरणाकुश और उनके भाई का नाम था हिरणाक्ष। दोनों बहुत धुरंधर पाप प्रवृत्ति में लगे हुए थे, लेकिन प्रहलाद ने आकर उनके घर में उनको सद्बुद्धि दी, सद्ज्ञान दिया, आखिर मुक्ति भी करवाई, तो भगवान विष्णु के अवतार से करवाई। वो आए ताके ठौर, उनके स्थान पर कौन हुआ? प्रहलाद भजो उनके पुत्र का नाम आता है प्रहलाद। ये राजा ऐसे राजा तो बहुत हुए बड़े बड़े, लेकिन जो विशेष महत्व जिनका है उनकी संख्या, उनकी गिनती बता रहे हैं। इनका नाम है उनके बल भुगत हुए, सबने अपनी अपनी भुक्ति अपनी अपनी करनी अपनी अपनी पाई, लोचन बलि और लोचन बलि हुए। इसके बाद बानासुर नाम के राजा हुए, कपिलाक्ष हुए, कपिल भद्रता पर और कपिल भद्र हुए, जरासंध स्थान हुए, धूम ऋषि नाम के राजा हुए। कैसे आप और सरल 17 सतयुग के अंदर में, अब होना चाहिए 18, लेकिन उसके अंदर में क्या बोल दिया उन्होंने? 29। अब सीधे आगे बोलोगे 19 हो जाएंगे, तो एक रह गया ना इसके अंदर में सरल था, उसके अंदर 29 हो गए। त्रेता के अंदर 29, सतयुग के अंदर में 17 हुए राजा। अब त्रेता के देखिए आप 29 नाम 29 नाम हुए। त्रेता युग के अंदर 29 नाम हुए। सतयुग के अंदर में हिरण्यकश्यप की बात बताई। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, और प्रथम नाम ब्रह्मा नाम होता है। मारीच नाम के राजा हुए। कश्यप भयो, कश्यप ऋषि होते हैं। हे सूर्य नाम के राजा हुए। तब छत्र भयो, और तब छत्र नाम के राजा हुए। अक्षवा नाम के राजा हुए। अरणवा हुए। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों के अंदर बड़ा झगड़ा हुआ करता था। विश्वामित्र जो है अपने आप को कहलवाते थे कि हमें आप जो है ब्रह्म मुनि बोलो, हमें राजऋषि मत बोलो। झगड़ा होता था बहुत ज्यादा। इनकी कहानियां हैं, इसलिए ये विश्वामित्र नाम के राजा हुए जिन्होंने अपने ही शिष्य को ऊपर स्वर्ग भेज दिया था। त्रिशंकु जिनका नाम था, राजा का नाम आएगा, लेकिन इंद्र ने वहां से उनको भगवा दिया और लौट करके जब वो नीचे आए तो उन्होंने एक अलग लोक बनवा दिया है त्रिशंकु राजा के लिए। ये कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में। महामंत्र भयो, चिमन नाम के राजा हुए। राजा हुए का नाम त्रिशंकु हुए। उनके बाद में और हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। जो चंद्र टरे सूर्य टरे जगत व्यवहार, परंतु राजा जो हरिश्चंद्र का करे ना सत्य विचार, ऐसे राजा हुए। इसलिए इनके नाम, इनकी कहानियां हैं जिन्होंने सत्य पर इतना आरूढ़ थे कि अपने परिवार को भी कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, सत्य नहीं छोड़ा। आज तक उन हरिश्चंद्र की कहानी गाई जाती है। वो राजा, उनके पुत्र का नाम रोहितास हुआ।
वो राजा हुए। मानधाता कहे सो। और फिर मानधाता नाम के राजा हुए। हे राजा सगर भयो। राजा सगर होते हैं। हे आसामित्र नाम। आसामित्र नाम के राजा हुए। तापर भागीरथ है। भागीरथ हुए। इस तरह से गंगा जो दुनिया में आई है, संसार के अंदर में आई है, इसी परिवार के द्वारा इस संसार के अंदर में ये गंगा को उद्गमन हुआ है। कदीप जो इष्टा में। और दिलीप नाम के राजा हुए। तापर रघु भयो। और रघु होते हैं। अब रघु जो आएगा ये राजा रामचंद्र जी के परिवार के पूर्वज लोग हैं। हे अजिष्ठा में। आज नाम के राजा हुए। तापर भयो दशरथ है। इनके ऊपर दशरथ नाम के राजा हुए। हे रामचंद्र नाम है। रामचंद्र जी हुए। तापर लव भयो। इस तरह से सतयुग के अंदर में आपने देखा हिरण्याक्ष को मारने के लिए हिरण्याकश्यप जो हुए यहाँ पर, यहाँ संसार के अंदर में, यहाँ आप त्रेता युग के अंदर रामचंद्र जी आए। ये अवतार विशेष अवतार हुआ। तापर अंतभान है। अंतभान हुए। तापर कैलखी। उसके बाद कैलखी नाम के राजा हुए। तापर बबरखान भान है। बाबर नाम के राजा हुए। तापर सुदर्शन है। सुदर्शन नाम के राजा हुए। तापर अग्निवरण है। अग्निवरण हुए। ये 29 त्रेता में। 29 राजा त्रेता युग के अंदर में हुए। है राजा ऊपर धरण धरती है। के ऊपर में हुए। 19 भाई द्वापर में। और द्वापर युग के अंदर में 19 राजा होते हैं। प्रथम इंद्र नाम है। प्रथम तो इंद्र नाम के राजा हुए। तापर भयो चंद्रमा। चंद्रमा हुए। एक पूर्वा राजा पूर्वा नाम स्थान हुए। अज राजा तापर भयो। अज नाम के राजा होते हैं। निर्मोक्ष तापर हुए। निर्मोक्ष हुए। तापर सनातन भयो। सनातन हुए। सनातन हुए। चित्त राजा के यशो है। सनातन है। शांतनु। शांतनु। हाँ शांतनु है। चित्त राजा के यशो तो उनके ही पुत्र चित्र हुए और उनके ही पुत्र विचित्र हुए, जिनके द्वारा ये पूरी अपन जो महाभारत देखते हैं ये वही है। तापर विचित्र भयो। विचित्र नाम के राजा हुए। तापर भयो व्यास है। व्यास जी हुए। इस तरह से यहाँ चित्र विचित्र इनके कोई संतान नहीं हुई। व्यास जी के द्वारा ही पांडु हुए। शांति उसी से ही महाभारत खड़ा हुआ है। व्यास जी के पुत्र कहलाते हैं। तापर पांडव भयो। ये पांडु होते हैं। हे अर्जुन राजा अर्जुन राजा हुए। तापर है वरण कुमार। कुमार हुए। हे श्रेष्ठ नाम के राजा हुए। ताऊपर संत भयो। ताऊपर संत भये। बलिवान स्थान। बलिवान होते। तापर निर्वाण है। निर्वाण के राजा हुए। तापर बलिचंद्र होए। बलिचंद्र हुए। तापर परीक्षित भयो। ये परीक्षित राजा हुए आखिरी हैं। ये अब अर्जुन के वंश में, यहाँ आप देखो शांतनु के वंश के कहलाने वाले ये राजा परीक्षित, इनके बाद में कलयुग का आगमन होने वाला है। जन्मजय राजा हुए। आप कहो 20 कलयुग के। और 20 के सुन लीजिए, याद कर लीजिए। 17, 29 इसमें 20 हो, 19 और 20। अब कलयुग के राजाओं का नाम सुनिए। 19 के द्वापर। और विशेष करके सुन लीजिए 20 हुए कलयुग में और 2020 है। ये 20 है कलयुग का और 20वां ये साल चल रहा है, बड़ा खतरनाक है, सुंदर साल। और 20वां सुनो तभी तो 6 की बात को जो समझ जाएगा वो महामारी से बच जाएगा। 19 के द्वापर। एक ही चौपाई के अंदर में सब आ गया। द्वापर के अंदर में 19 बताए, 29 त्रेता के 29 त्रेता के बताए, 17 सतयुग और सतयुग के 17 बताए और 20 कलयुग के हो गए। अब कहो कलयुग के। अब कलयुग के नाम सुनिए। सबसे मुख्य बात ये है इनकी कहानी आती है, लेकिन कहानी में नहीं जाना है। इन राजाओं की कहानी में नहीं जाएंगे अपन, इन महाराजाओं की कहानी में नहीं जाना है। इसलिए अपनी जो लीला होने वाली है धनी की उसमें चलना है, इसलिए नाम आपको जल्दी सुनाए। यदुवंशियों का चला है अब काम यहाँ पर क्रम, उनका राज्य हुआ। अजय पाल नाम के राजा हुए। फिर महिपाल करके गंधर्व सेन राजा हुए। विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य जिनके अपन सन समझते आज कितना चलता है, विक्रम संवत 2078 साल चल रही है, 77 चल रही है। विक्रमाचक्र। और उनके बाद विक्रमाचक्र हुए। फिर फिर उनके बाद भोज राजा हुए।
और यही जो विक्रमादित्य हुए, इनके यहाँ इतना धर्म परायण थे, इतने उदार थे, इतने धर्मज्ञ थे, दूसरों का भला वर हमेश करते रहते थे। इनके यहाँ पर सिंहासन 32 है, इनके द्वारा ही बेताल 25 कहा जाता है। और वो जो सिंहासन 32 कहा जाता है, ये राजा भोज को मिला उज्जैन नगरी के अंदर में। और जब वो सिंहासन निकला खुदाई में, उसको ऊपर चढ़ने लगे, जब वो चढ़ते थे तो एक एक पुतली बोलती थी, उसमें 32 पुतलियां हैं उनके अंदर। हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि साथ जी, यदि जो इन 32 पुतलियों के 32 जो गुण हैं, यदि उनमें एक गुण ऐसा हो तो सिंहासन पर बैठना, और ना हो तो नीचे उतर जाओ। समझे? रामधनी ने, पिया प्राणनाथ जी ने गुण लिखे हैं। यदि तुम्हारे अंदर में गुण हो, समझे, लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, इतने गुण बताए, उन गुणों को यदि त्याग दिया हो, तब धनी के चरण में आओगे तो तुरंत तुमको आशीर्वाद मिलेगा। तभी धनी के चरण में बैठने को मिलता है। इसलिए थोड़ा सा आपके सामने नमूना दिया है। ऐसे राजा भोज हुए और गौरी पातशाह अब यमन आए, यहाँ से गौरी पातशाह जो आए, यहाँ से यमन मुसलमानों का सम्राट हुआ, अलाउद्दीन नाम करके। नसरुद्दीन हुए उसके ऊपर में, लिंग उनके बाद हुए, बाबर नाम के राजा हुए, लोड़ा महमूद हुए, और बड़ा महमूद करके हुआ, और सूरखा नाम के महाराज हुए, लिंग हुए, बाबर नाम के कहे गए, हुमायूं, यही बाबर जिनका आज हो रहा है, इसकी वजह से पूरा हम हिंदुस्तान परेशान है, जिन्होंने ऐसा कार्य कर दिया कि सब लोग लड़ रहे हैं। वो बाबर हुआ, उसके बाद हुमायूं हुए, और फिर अकबर होते हैं। अकबर की बात जो बताई गई है वो कुछ और धर्म परायण था, हिंदुओं को बहुत मानता देता था। अकबर हुए, उसके बाद उनकी संतान सलीम शाह हुए, शाहजहां हुए, उनके बाद ये 20 में है कलयुग के औरंगजेब, जिनको पिया प्राणनाथ जी ने 7 कुमार बाई की वासना पर बताई। अब अपन को कहना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। औरंगजेब 20 में कहे गए हैं, ये कलयुग के नाम, जैसे कलयुग के तक की बात कही गई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन राजाओं के, इन सम्राटों की सारी बातें बताई। अब सुनिए अपनी बात, आगे अवतार होएगा, आगे, इसलिए भविष्य पुराण कही गई है, आगे अवतार होएगा। तो क्या दुनिया वालों, तुम लोगों ने भविष्य पुराण नहीं पढ़ी? क्या तुमने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आगे अवतार इस समय पर होगा, इस तिथि पर होगा, इस सम्मत पर होगा, इस समय पर होगा। तो आज तक दुनिया अंध है, आज बता रहे आगे अवतार होगा। वो अवतार है, इसलिए हमने आपसे कहा कि सतयुग में विशेष अवतार, त्रेता में विशेष अवतार, द्वापर में विशेष अवतार, तो कलयुग में विशेष अवतार। ये सारे अवतार वो सब याद कर रहे हैं कि आवसी धनी धनी सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सतवाणी सबों की करी अब आए करो दीदार। वो दुल्हा आए, वो अक्षरातीत आए हैं, वो बुद्ध निष्कलंक आए हुए हैं, इसलिए आगे अवतार होगा। बुद्ध कलंक की स्थान यहाँ पर होगा। श्री महामती के साथ, महामती श्री लालदास जी महाराज जी कहते, साथ जी साथ में कहे यहाँ पर, ये बात हमने आपको शास्त्र की कही है, भविष्य पुराण की बात हमने आपको कही है। आगे क्या करना? आगे अपने बीता बोलो श्री प्राणनाथ, इस पर कह दिया आगे अपनी। हमने उनकी भी तक नहीं सुनना है, हमें राजाओं की कहानियां नहीं सुनना है, उन महाराजाओं की नहीं सुनना है, अपनी भी तक है, आगे अपनी भी तक है। सो क्या करना? सो लीजिए चित्त में, उसको चित्त में रखना है।
ये सबको नहीं रखना, ये जो 20 कलयुग तक के इनको चित्त में नहीं रखना है, लेकिन जो अपनी बीतक है इसको चित्त में रखना है। और अपनी बीतक जब आएगी तब आप देख लो आपको कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा। आप कभी भी जाओ, किसी सत्संग में जाओ, किसी भी परान में जाओ, किसी के यहाँ पर जब तक दुनिया की बातें चलती हैं तो लोग हंसते हैं, नाचते हैं, यही बात आएगी सतगुरु महाराज की। दुनिया वाले हंसते हैं, लेकिन जब अपनी बात आएगी तो रोते हैं, विरह आता है, दर्द आता है। और जब तक दर्द नहीं आएगा, विरह नहीं आएगा, तब तक बीतक समझ नहीं आएगी। बीतक हंसने वाली नहीं है, बीतक कूदने वाली नहीं है। बीतक उनका हमने ये चुटकुला सुना दिया, हमने ये गाना सुना दिया, ये बीतक उसकी नहीं है। बीतक विरह की है, क्योंकि विरह जो अपन ने 2 दिन किया है 3-4, समझे? इसलिए धनी ने कहा है ये बीतक गाओगे विरह दूर होगा, इस बीतक को सुनोगे विरह दूर होगा। और विरह से ही धनी मिलने वाले। दुखे तो पीऊ जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने पीऊ जी का मिलना सो दुख ही से होए। इसलिए सुंदर सा जी अपनी बीतक है, लीजो चित धारो, हृदय में इसको रखना है। अब कहूँ फेर के, अब कहूँ फेर के, महामती श्री लालनाथ जी महाराज जी कहते साल जी चित्त में रखना अपनी बीतक प्रारंभ कर रहे हैं। मूल विरावे की हम अब कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने चारों युगों की राजाओं की बात कही, अब आपको हम फेर से कह रहे हैं। वो कहाँ की बात कर रहे हैं? मूल मिलावा। बता दो मूल मिलावा, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, ये तो पलकना पीछे फेरिए जो सक अंत विगत को। मूल मिलावे की बीत कर रहे हैं पहले नंबर में, कि मूल जो अद्वैत है, जो अद्वैत भूमिका है, जो ईशक की भूमिका है, आनंद की भूमिका है, उस दिव्य परम धाम की जो भूमिका है, वहां का जो आनंद है। और साथ जी देखो, यहीं से शुरू होगा, यहीं पूरी होगी। आज भी तक यहीं से शुरू हो रही है और भी तक यहीं पर विराम मिलेगी। मूल मिलावे की भीतर सुनो आप, जैसी आज्ञा धनी की। देखो कितना विनम्रता है। ये लालनाथ नदी का प्रेम देखिए आप, जैसी आज्ञा धनी का जैसा हुक्म है, जैसा धनी कहलवा रहे हैं, जैसा लिखवा रहे हैं, जैसा करवा रहे हैं, उनके हुक्म से ही लिखा जा रहा है, उनके हुक्म से ही ये सुंदर साथ के लिए दिया जा रहा है। सुंदर साथ जी इसलिए धनी का जैसा हुक्म है, जो बातें गुजरात के, ये बातें गुजरात है, महान श्रेष्ठ है, बहुत महान है ये बातें। कौन सी? जो मूल मिलावा में हुई है, जो अद्वैत भूमिका में हुई है, जो भूमिका ईशक की भूमिका है, वहाँ जो बात हुई है ये बहुत महान है। ये बात कभी बोलना नहीं, हर एक एक शब्द को अंदर में आप देखना। हमारा विचार रहता है सुंदर साथ जी, आपके हम बार बार निवेदन करते हैं कि एक एक शब्द हम चर्चा नहीं कर रहे, हम चाहते हैं ये जैसे तालीम चल रही हो, जैसे एक एक शब्द का महीना चल रहा हो, आपको वैसा सुनने के लिए मिलेगा। धनी का जैसा हुक्म, जैसे उनकी आज्ञा है, उस अनुसार से यह वृत्तांत लिखना प्रारंभ करते हैं। मूल मिलावा से पहले मूल अद्वैत में, पहले मूल जो मूल है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मूल है। आप या प्राणी जी खुद कहते हैं ये संसार के अंदर में कोई मूल नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई जड़ नहीं है। ये आग बिना सब दिया जले, या कुल बिना बाकी थे, कोई मूल नहीं है। लेकिन मूल अद्वैत परम धाम है। साथ जी क्या तुमने अपने शास्त्र में, अपने वेद में, अपने धर्म ग्रंथों में तुमने नहीं पढ़ा, नहीं समझा है? मूल अद्वैत परम धाम है, जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ दो ना हो, जहाँ पर हमेशा एक ही हो, अद्वैत हो। ऐसे मूल अद्वैत भूमि का धाम करने में भूम जहाँ ईशक के, वो भूमि कौन है? जहाँ सिर्फ इश्क ही इश्क है, वहाँ इश्क के सिवा कुछ भी नहीं है। इश्क आहार है, इश्क व्यवहार है, इश्क खान है, इश्क पान है, अरस इश्क का राज है।
और कुछ ही नहीं है। परम धाम में ईश्वर के सिवा दूसरा, ईश्वर हमारी निशानी है, ईश्वर बिना हम वीरानी है। साथ जी वो ईश्वर की महिमा है परम धाम के अंदर में। वो ऐसे अद्वैत गुण का परम धाम के अंदर में वहाँ प्रेम रवत में, वहां पर उस अद्वैत गुण के अंदर में प्रेम का रवत हुआ, ईश्वर का संवाद हुआ। यहाँ पर यदि प्रेम से भी बोलोगे तो अंदर में कहीं ना कहीं कसक हो, समझे? यहाँ प्रेम से भी बोलोगे तो अंदर कहीं ना कहीं पर कसक होगी, कोई ना कोई अंदर में दर्द होगा। और नाम के अंदर में यदि हम एक दूसरे के साथ में संवाद भी कर रहे तो प्रेम का होगा, ये सब का होगा। ऐसे दिव्य परम धाम अद्वैत भूमिका के अंदर में, मूल मिलावट के अंदर में, रंगमहल के अंदर में प्रेम की शक्ति बातें धामधनी के साथ में, ये मूल बात है। सुंदर साथ हर सुंदर साथ जानता है ये ईशक की, रवत की, ये प्रेम की बातें जर्रा जर्रे हमारे सुंदर साथ छोटे से लेके बूढ़े तक सब जानते हैं। ये बात परवाही नहीं जानते, ये बात किसी को मालूम नहीं है। सब अपनी कर्म में लगे हुए हैं, अपनी उपासना में लगे हुए हैं। किसी को हकीकत पता नहीं है, किसी को मार्फत पता नहीं है, किसी को ज्ञान विज्ञान की बात पता नहीं है। वो अद्वैत ढूंढता, वो परम धाम, दिव्य परम धाम के अंदर में जहाँ ईशक रवत की जो बातें हुई है धनी के साथ, कैसे परम धाम, दिव्य परम धाम के अंदर में अद्वैत भूमिका के अंदर में जो बातें हुई हैं, वो बातें कैसे प्रेम की बातें हुई हैं कि वहां सहज में सुंदर साथ जी सहज ही बात कर रहे थे। सखियों ने एकाएक ऐसे बोल दिया, राज जी हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। देखो सहज में ही ऐसे बोल दिया, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। श्यामा जी महारानी जी, और हम तो भैया तुम दोनों से ज्यादा करते हो। राजू महाराज जी कहते वाह हमारा कुछ भी नहीं है। ये बात ये वाणी के अंदर में हर 5 प्रकरण पर मिलने वाली है। आप कोई वाणी पढ़ लो, खिलवाड़ पढ़ लो, खुलासा पढ़ लो, परिक्रमा पढ़ लो, आप चाहे कलश पढ़ लो, जो भी वाणी पढ़ो वहां पर आपको कि हम परम धाम से आए और धनी हमें लेने के लिए आए, हमारा घर परम धाम है। क्यों आए, किस लिए आए, कैसे राज्य से बातें हो गई थी, इसलिए हम आना पड़ा है। हर किसी को मालूम है, ये मूल बात किसी से छूटती नहीं है, हर कोई जानता है। ऐसे परम धाम के अंदर में इस रवत की संवाद हो गया है। ये खेल देखन की, इसलिए ये खेल, ये माया, ये संसार, ये दुनिया, ये प्रपंच, कितने नाम इसके बताए गए। ये खेल देखने की इच्छा राज्य महाराज जी ने हमारे अंदर पैदा खुद कर दी और खुद हमको वो खेल देखने का हुक्म दे रहे हैं। इच्छा ऊंचाई दोनों के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों को अक्षर ब्रह्म, ये जो जगत नाटक बनाता है, ये जो दुख बनाता है, जिस खेल के अंदर में सदा सर्वदा असत्य है, जड़ है, दुख है, ये कभी नहीं देखा। वो देखने की इच्छा सखियों और अक्षर ब्रह्म को जो अक्षरातीत के माहौल के अंदर में जहाँ सत्य चित्त और आनंद है, आनंद है, वो देखने की, इसलिए दोनों के अंदर इच्छा प्रकट कर दी। वहाँ सखियों को, यहाँ पर अक्षर के अंदर में ये प्रेरणा दे दी। अक्षर और संयम, अक्षर और संयम को, अक्षर है और संज्ञा ब्रह्म सृष्टि है, इनके हृदय में प्रेरणा दी। अनादि फल का आदि कौन है? अक्षर ब्रह्म। अनादि कौन है? अक्षरातीत है। अक्षरातीत राज्य महाराज जी रंगमहल के अंदर में, नवम 10वीं एकादशी के अंदर में उनकी कौन सी लीलाएं होती हैं वो अक्षर नहीं जानते हैं। और जो ये खेल के अंदर माया जो संसार बनाते हैं अक्षर ब्रह्म, ये सखियों को, इसलिए दोनों को बताना है। साथ जी धामधनी की महिमा परंपार है, राज्य की हिकमत ही लाही है, राज्य महाराज जी की हिकमत है, युक्ति है। अक्षर को अपने घर में नहीं ले जाएंगे, रंगमहल में नहीं ले जाएंगे, सखियों को रंगमहल के बाहर नहीं ले जाएंगे। देखिए कितनी व्यवस्था है। रूहों को, ब्रह्म सखियों को रंगमहल के बाहर नहीं ले जाएंगे और अक्षर को 100 सीढ़ी 20 चांदे, एक सीढ़ी पर पैर रखने नहीं मिले। अंदर
लेकिन दोनों के अंदर की जो इच्छाएं ऐसी हिकमत करेंगे राज्य महाराज जी, दोनों की इच्छा पूर्ण कर देंगे। बाटे तीन तकरार कहे, इसलिए उनके तीन तकरार कहे, तीन खंड, तीन भाग, तीन ब्रह्मांड, ये तीन की महिमा है। अत तीन स्वरूपों की भी था, तीन स्वरूप की बात, तीन ब्रह्मांड है खेल के अंदर में। इसलिए एक पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा जागनी ब्रह्मा। इसलिए तीन तकरार हुए और धामधनी ने मना किया 3 वे। ये भी देखो आप, मने कि हमें 3 वे तो मांगा, फिर हमने जो है राज्य ने 3 बार मना भी किया है, हमने 3 बार मांगा भी है। 3 तकरार हुए, 3 खंड हुए, 3 टुकड़े हुए, 3 ब्रह्मांड हुए। सो भाई तीनों इंड, इसलिए 3 ब्रह्मांड हो गए। इंड मतलब ब्रह्मांड। 3 तकरार 3 ब्रह्मांड कहे जाते हैं। बाकी बीता जुदी जुदी, ताकि बीतक तुरी जुदी जुदी, ये 3 ब्रह्मांड की बीतक है साहब जी, अलग अलग। ब्रज की, रास की, जागनी ब्रह्मांड, तीनों की ब्रह्मांड की अलग अलग बीतक है, अलग अलग वृत्तांत है। माया विद्या नट ब्रह्मांड, ये माया पर हमें झूठ है। कैसी है? जिस तरह से नट आता है और वो नाटक दिखाता है, तो ऐसे वो गोले बनाता है, कभी कड़िया टोकरा भर करके उसके अंदर कभी पैसा खड़ा पेड़ बना देता है, उसमें पैसा खड़ा देता है, कितने तमाशे दिखाता है डमरू बजा करके। ऐसे ये नाटक है, प्रपंच बनाया हुआ है, माया झूठी है, प्रपंच नाटक है ये। पहले 11 वर्ष सुंदर साहब जी, सबसे पहले ब्रह्मांड, पहला ब्रह्मांड 11 वर्ष, जिसके अंदर जो ब्रह्मांड हुआ है ये ब्रज का ब्रह्मांड है। ये ब्रज का ब्रह्मांड आप हल्का मत समझिए। सबसे पहले नंबर में राज्य महाराज जी ने ब्रजमंडल के अंदर, गोकुल के अंदर में आप पधारे हैं और 11 वर्ष वहां पर लीला हुई है और ऊपर 52 दिन, ऊपर 52 दिन। इस लीला का विस्तार सुनिए साहब जी। राज्य महाराज जी मथुरा में नहीं आए, राज्य महाराज जी द्वारका में नहीं आए, राज्य महाराज जी नंद के घर आए। राज्य महाराज जी इसलिए कह रहे हैं, कहां पर आए? नंद घर, ब्रज के अंदर। इसलिए वाणी खुद कहती है, आजियो 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 हो साथ जी, एक गोकुल लीला अपनी हो साथ, अपनी लीला है। ब्रज बस्यो ये नहीं थे, ब्रज मंडल की तरह से बसा हुआ है। 3 खूनों गांव है, 42 टोला है। लेकिन उसके पहले नंबर आपको ये समझना है कि जब ब्रज मंडल के अंदर में आना है, उसके पहले नंबर में वह कंस के अंदर, कंस के कारागृह के अंदर में आए, वह नारायण है साहब, समझे। और वो उन्होंने आकर के वो जिन गोलोकी कृष्ण कहलाते, उन्होंने आकर के बाइक कही समझाया। और जो वसुदेव देवकी ने जो उन्होंने बंदगी की थी, तप किया था, उसका फल देना था उनको, वहां पर पधारे और वहीं पर कह करके आपने बोल दिया कि हम यहाँ आने वाले हैं और हमको नंद के घर पहुंचा देना। सब पढ़ते हैं, आप प्रगटवाणी पढ़िए, आप बेहदवाणी पढ़िए, बेहदवाणी समझ ली, वह समझ जाएगा त्रिधारी। और यही प्रश्न होना पूरी बीतक के अंदर। पिया श्री प्राणनाथ जी जहां पर जाएंगे यही प्रश्न करेंगे और बड़े बड़े इल्मियों, बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े ध्यानियों की पसीना छूटता है इन प्रश्नों को। इनको सुनकर के हैरान हो जाते, बोले भैया हमारे पास जवाब ही नहीं। और जो इसको समझ जाएगा वो ब्रह्म सृष्टि है, जो इस रहस्य को समझ जाएगा वही मोमिन है, वही सुंदर साथ है। और जो इसको नहीं समझेगा तो समझ लेना कि वो सुंदर साथ की योग नहीं कहलाता है। इसलिए गोकुल के अंदर में जो लीला हुई है, और वाणी खुद कहती है, वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहिए होता, सो तू नहीं इन हद का, ये बेहद लीला का बता रहे वो इन हद का नहीं है। और हद कहाँ तक होता है? हम सबको ये क्षर जगत हद है, समझे नहीं?
अक्षर जगत में पहुंचो बेहद कहलाएगा, और उसके बाद जब आप जाओ तो बेहद भूमिका है बेहद के परे। इसलिए बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए और कहूँ ना जानो। आपको दे रहे बेहद के साथी हो नहीं, सुनो बड़े बड़े हो गए, ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी हो गए, किसी को पता नहीं है। आपके पास में ये ब्रह्मवाणी है, आपके पास में तारतम, आपके पास में चाबी है, आपके पास सदगुरु है, आपके पास में सब खजाना है। इसलिए यदि अपन पहले दिन की बात जो 11 वर्ष की बात करते हैं, विशाल लीला हुई है, ये दिन रात अखंड है। ब्रज के दिन रात अखंड कहे जाते हैं और रास की एक रात अखंड कही जाती है। यही रहस्य जो है नहीं आता लोगों को समझ में। इसलिए हदवाणी, प्रगटवाणी और आगमवाणी, तीन वाणी को जिसने समझ लिया वितर्क को समझ, जिसने वितर्क को समझ लिया वाणी में प्रवेश पा जाएगा, और वितर्क को नहीं समझा वो वाणी में प्रवेश नहीं पा सकता है। वाणी में प्रवेश करने के लिए वितर्क की हकीकत समझना, वितर्क की मात्रा समझना बहुत जरूरी है। इसलिए साथ जी 11 वर्ष तक वहां पर लीला की। अब ये देखना है कि वही स्वरूप श्री कृष्ण जी तो एक ही है, हम सब कहते हैं, लेकिन उनके अंदर में त्रिधा लीला है। एक वैकुंठ का है, एक गोलोक का है और एक अक्षरातीत परम धाम। वो अक्षरातीत परम धाम पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी महाराज जी, उनकी लीला 11 वर्ष तक हुई। 52 दिन की जुलागी हुई और 52वें दिन में उन्होंने महारास करवाया है। वहाँ जो लीला, इसलिए इसकी महिमा महामती सिद्धार्थदास जी महाराज जी आकोट की भी तक में शुक्राना के अंदर बताएंगे और कहेंगे सुंदर साथ जी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े ध्यानी लोग, जिनको ये पता नहीं है, और नाम धनी ने हम सबको वो का आनंद दिया है। कितने भाग्यशाली हो। करो शुक्राना राज जी का, गाओ शुक्राना, शुक्रिया अदा करो। इसके लिए लोग कहाँ कहाँ जाते, कितने तप करते हैं, कितनी साधनाएं करते हैं। वो ब्रजमंडल के अंदर में हम सब खेले। कोई कहता है कि ब्रज में खेले हम, बताओ आप। इतनी आप चर्चाएं सुनते हैं, इतनी ज्ञान वाणी सुनते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता। कौन कहता है? नहीं जानते। हम ब्रज में खेले, हम रास में खेले, हम परम धाम के, हम नागरिक है शब्द यहाँ पर। इसलिए साथ जी लीजो चित्तधार, अपनी लीला है, अपनी बात है, इसको चित्त में रखना है। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को नहीं रखना है, हमें तो अपने अक्षराती धामधनी की बात। ये धामधनी राज जी महाराज जी ब्रह्मंडल के अंदर में 11 वर्ष 52 दिन तक जो लीला की है। इसलिए साथ जी इस लीला को बार बार करके गाया जाएगा, बार बार करके इसके पृष्ठ खड़े होंगे, बार बार करके इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। हर जगह पर, चाहे वो सूरत में जाए, चाहे वो ठट्टा नगर में जाए, चाहे वो रामनगर में जाए, यहाँ पर भी जाए। या प्रणनाथ जी ने लोगों की दिक्की मांगी, जवाब नहीं दे सकते, बोल ही नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था क्या जवाब दे। बताओ आप, तुम एक ही मानते हो कि वही है। इसलिए इन्होंने 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रह्मंडल के अंदर में काल माया के ब्रह्मांड में, काल माया के ब्रह्मांड में खेला। और यही काल माया का ब्रह्मांड खेलने के बाद में रास में जाएंगे जो जोग माया का ब्रह्मांड में। काल माया के ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्वों का देह होता है और जोग माया का स्वरूप फलक होता है और परमधाम के अंदर में नूरी स्वरूप होता है। साहब जी इस तरह से ये लीला ब्रह्म सृष्टि समझ सकती है। जहाँ 11 वर्ष की इसी में ही पूर्वी तक चली जाती है, वहाँ इन्हीं के अंदर में से पूरी अक्षराती श्री कृष्ण की लीला को 11 वर्ष की गाते 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 सदगुरु महाराज जी की बात को गाते गाते उसके बाद में प्राणनाथ जी की थोड़ी बात होती है और पन्नाधाम की होती नहीं। इसलिए ये लीला बड़ी अखंड देने सुख देने वाली है। 11 वर्ष 52 दिन तक जहाँ पर धनी के साथ खेले हैं हम सब हो,
काल माया ब्रह्मांड में काल माया के ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन, अपने के साथ में मिलकर के वहां पर खेले खेले निज जन अपनों के साथ। उस ब्रह्मांड के अंदर में मथुरा जो गोकुल के अंदर में सब गोपिकाएं, अब साथ जी कितने प्रश्न उठते हैं यहाँ पर। गोपिकाएं अपने घर में पहले से ही थी जो ब्रजवधू कहलाती हैं, इसलिए वो ब्रजवधू बार बार कहती हैं कि तू कामी नेक ना बुझी सासु दे मोहेगा, समझे गलियन में दुर्जन देखे तो मैं नहीं कछु विचार है तो विचार, तुम इतने दीवाने हो इस सक्के में, इतने तुम पूर्ण तरह से डूबे हुए। वो ब्रजवधू है पहले से ब्रजमंडल में थी, और जब राज्य महाराज जी जैसे नंद घर की ओर प्रवेश, दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्मा अक्षर जोश धनी श्रीधाम, उसी समय पर परम धाम से वो ब्रह्म आत्माएं उन ब्रजवधुओं के अंदर में प्रवेश कर गई। इसलिए वहां पर वो ब्रजवधुएं जिनके अंदर ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, उनके अंदर में ही आप जो कुमार का भी है उनके अंदर में, और वहीं पर वेद रचाए भी हैं सारी। ये सब लीलाएं खुलती हैं वाणी से, ये सब लीला खुलती है तारतम से, इसका भेद उससे खुलता है। इसलिए वहां पर निज जन अपनों के साथ में ब्रजमंडल में 11 वर्ष तक खेले। पीछे आए रास में, उसके बाद ये लीला बहुत लंबी है सर। पहले दिन जो आए रात दिन में, और दूसरे रास में गए, और रास में गए वो जोग माया का वृंदावन है। राज्य महाराज जी ने जोग माया को आदेश दिया, उन्होंने अखंड जोग माया का सुंदर वृंदावन बनाया है। उस वृंदावन के अंदर में श्री राज्य महाराज जी सखियों को लेके पहुंचे। योग माया जागृत, वो जागृत है, वो ब्रह्मांड जागृत बोला जाता है। इंड मतलब वो ब्रह्मांड जोग माया का, वहां पर रास रमन किया। वहां दोनों चीज देखी नहीं, ब्रह और विलास दोनों देखे, आनंद लिया और जुदा हो गए, अंतर ध्यान हो गए, वहां पर विराग हुआ। देख के फिरे इत, वो रासलीला खेल करके इत मतलब परम धाम लौटे, वहां परम धाम लौटे। कहीं एने पेरे की दो रास रमी ने जा गया, कहीं अवसर अपन ने भरी ने मांगया, कहीं टेढ़ी घड़ी टेढ़ी ताल सुंदर वाई मोक लिया, सखी तमें ले चलो आवेश मामू को एकला। इसलिए उसी समय पर फिर से ब्रह्मांड में आए। रास खंड, इसलिए पहले शब्द देखिए क्या खंड हुआ, रास ब्रज। पहले रास खंड हुआ, उसके बाद में ब्रज खंड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने वो लीला की। जब अंतर ध्यान हो गए तो उसके अंदर में कोई सखियां, कोई नंद बन गई, कोई वहां पर जसोदा बन गई, कोई तरह से बन गई वहां पर। इसलिए ये खेल करके ब्रह्म अंगनाएं जब रास में आई, वहां पर ब्रह विलास देखा। जो रखवादा भी हम हमारे चलो जी, सब लोग होते से खड़े हो जाते, एक बोका चेतन फिरे उत्तमन। इसलिए चित्त के अंदर में ये ब्रज की लीला, बुद्धि के अंदर में रास की लीला अखंड हो गई। ये अखंड करके फिरे अपने घर परम धाम में लौटे। ये ब्रह्मांड तीसरा जी, ये तीसरा ब्रह्मांड जागनी ब्रह्मांड जहाँ पर आए, रोशन ये पूरा संबंध जुड़ा हुआ है कि रास लीला खेल के आए बना श्याम। वहां जो स्वरूप वृंदावन के अंदर में खेलेगा वो श्याम जी के अंदर दर्शन देगा। यहाँ रासलीला खेल करके बदारब के अंदर में आए, वो स्वरूप है। क्या है वहां पर जोश है और हुक्म है। वहां रास के अंदर में भी जोश है राज्य महाराज जी का, अक्षर की आत्मा में वहां, और ब्रज के अंदर में अक्षर की आत्मा में राज्य का जोश है। ये दो बातें बहुत समझने वाली हैं राज्य। ब्रह्मंडल में, रास मंडल में अक्षर की आत्म राज्य का जोश है, लेकिन जागनी ब्रह्मांड के अंदर में श्यामा जी वसुंधरा बाई को
सब हकीकत कह करके उनको जो सपना दिया है, श्यामा जी को जो दिया है, यहाँ श्यामा जी और अक्षर को जागरण बुद्धि प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए वो लीला खेल करके, ब्रजरास खेल करके हम सब इस ब्रह्मांड में आए। तो उसके पहले नंबर में मोहम्मद साहब बराबर के अंदर आए और ये तीसरा दिन कहलाता है रासलीला खेल के। इसलिए रासलीला खेलने के उपरांत में आई बराबर में बराबर के अंदर पधारे। वहाँ बात सब जाहिर करी। वहां आकर के जो उन्होंने महराज में दर्शन में जो कुछ 90,000 हरूफ सुने थे, वहां आकर के उन्होंने 30,000 जहां और वहीं से उन्होंने इस्लाम धर्म को चलाया। बात वहां पर उन्होंने प्रकट की, चले हमारा इनसे इस्लाम धर्म प्रारंभ होता है। अब साहब जी मोहम्मद साहब को यदि अपन बोले या ब्रज की लीला या रास की लीला या मोहम्मद की, ये तीनों लीलाओं को गाएंगे तो सब वीडियो चंद्रमलाली की लीला इसको बंद कर देंगे, फिर वही चलने लगता है। या तो ब्रज गाते रहेंगे या रास गाते रहेंगे या मोहम्मद की बात गाते रहेंगे। तो मोहम्मद साहब की भी बहुत सी बातें हैं, उनके जीवनी के अंदर में बहुत सी घटनाएं घटी हुई हैं और उनको जो हुक्म हुआ था, उनको जो आदेश हुआ था, उसी अनुसार से इस स्थान में आए। जब आप बरारब के अंदर में, तो सब लोग नास्तिक थे, हैवान थे, पशुवृत्ति थी सबकी। वहां पर कन्या को यदि कन्या हो जाए तो उसी से उसे दफना दिया जाता था। बिल्कुल इस तरह से उनके अंदर पापी पाप भरा हुआ था। ऐसे जाहिलों के अंदर में आना और उनको ज्ञान देना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो स्वयं पर लोग उनकी बात नहीं मान करके बोलते शायर है, ये दीवाना है, वो पत्थर मारते थे, उनकी बात को सुनना दबाना नहीं समझते थे। उनकी कई बातें हैं, इसलिए साहब जी उन बात को सुनाएंगे तो कहानियां बढ़ती हैं। मोहम्मद साहब के समय में उन्होंने जो कुछ किया है, इसलिए उनको खुदा के रसूल बोला गया, उनको पैगंबर कहा गया। उन्होंने आकर के यहाँ आकर के मार्ग चलाया। 6 दिन कुरान में। अब देखो इन 3 दिन की बात हो गई ना, फिर कह रहे हैं 6 दिन कुरान में। क्यों बोला इन्होंने? अब कुरान क्यों कहा? क्योंकि जब तक मोहम्मद का नाम नहीं आएगा तो कुरान की बात नहीं होगी। ब्रज की बात होगी, रास की बात हो गई, अब मोहम्मद की बात हुई तब तो कुरान आई। तो कुरान के अंदर में जो उनको हुक्म हुआ था, जो आप वचन वाणी लेकर के आए थे, उसमें लिखा हुआ है। अब कोई माने धनी कह रहे, आप मोहम्मदी लालदास जी से कहलवा रहे हैं कि कुरान के अंदर में 6 दिन का जिक्र है। आज तो आप 6 दिन की बात समझिए, वहाँ तो लालदास जी महाराज जी आगे बोलेंगे जहाँ से शुरू हुई और जहाँ तक खत्म होगी सब मोमिनों की बात है, मोमिनों की बात। और मोमिन कहते हैं हमको सुनना नहीं, मोमिन कहते हैं हमको सुनना नहीं, और धनी कहते हैं तुम्हारी बात नहीं। धनी कहते हैं इसमें तुम्हारी 6 दिन पुरानी, और किसी में बताओ आप 6 दिन लिखा हुआ, एक एक शब्द जो दिन जो घटना है, जो कुछ होना है, वो 6 दिन कुरान के अंदर लिखा हुआ है। बाकी घटित समय आया, वो घटना सीधी चल रही है, बता रही है। जैसे ही उसको देखा तो 6 दिन कुरान की बात हो, उनमें घटित हो रही हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, ये जो घटित हुए अब देख रहे। आज जो वाणी कह रही है हम लोग कभी नहीं देखा, हम लोग कभी नहीं समझे। हम लोग तो परानवर पढ़ते, हम पाठभर पढ़ते, लेकिन वाणी को अंदर से उतरते नहीं, उन शब्द मानों को जानते नहीं। आज के रहे कि उसमें जो 6 दिन की बात है, जब वो बात घटना शुरू हो गई तब वो 4 दिन की हकीकत सुन लो। उन्होंने शरीयत की बात नहीं कही, तरीकत की बात नहीं कही, हकीकत हकीकत समझो। 6 दिन की बात ब्रह्म सृष्टि समझेंगे और दूसरा कोई नहीं समझेगा। उसमें 6 दिन की बात में आप प्रारंभ करते हैं, ये ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते कह रहे हैं। एक 6 दिन का एक क्रम सुनो। सारी छिपी कही है, लेकिन जो छिप कर के कही गई उसके अंदर में अलिफ लाम मीम से लेकर के कुल और जो विन्यास तक सारी बातें छिप के कही गई। उन छिपी हुई बातों को पिया प्राणनाथ जी ने जाहिर कर दिया।
करता रहा। उन छिपी बातों को, चाहे वो वेद में, हुक्म वेद कहते में लाखों लिखे निशान, चाहे वो वेद हो चाहे वो कहते हो, सब में निशान लिखे, लेकिन पिया प्राणनाथ जी ने उनको प्रकट कर दिया, उनको खोल के जाहिर कर दिया। अब जाहिर कर दिया तो लोगों को हैरानियत हो गई कि वेद तो हम लेके बैठे, शास्त्र तो हम लेके बैठे, खतेब हम लेके बैठे, अंजील हम लेके बैठे, तौरीत हम लिए, मायना कौन कर रहा है? मायना प्राणनाथ जी कर रहे हैं, कौन खोल रहा है? इसलिए 6 दिन की लीला को इसलिए मोमिन की ज्ञानी धनी खोल रहे हैं। हमें एक ही इंटरव्यू में सुनो, पहला दिन उसमें क्या लिखा है? ब्रज का। अब ब्रज की पूरी लीला जो है, गोकुल की जो लीला है वो पूरी लिखी हुई है, परंतु इसमें क्या है? हो तूफान, मुँह तूफान, नरसान जी, वहाँ जितनी बातें लिखी हुई हैं, किस तरह से वहां पर उन्हें कोहतूर पर्वत, जो इसको पढ़े होंगे उसमें कोहतूर पर्वत, जिसको गोवर्धन पर्वत कहा जाता है, एक एक बात उनकी सब कुछ लिखी हुई है कुरान के अंदर में। ब्रज की बात, पहले दिन की बात लिखी है, लेकिन लिखी उनकी भाषा में बात है, लिखी उनकी भाषा में। अब वसुंधरा दास जी अपने सामने एक गिलास में जल रखा हुआ है और 4 लोग बैठे हुए हैं। एक कहता मेरे को पानी पीना है, एक कहता मेरे को बॉटल पीना, एक कहता आबे जमजम। तब तो एक ही है, तब तो एक ही है, लेकिन वो लड़ रहे आबे जमजम, बैठे रहो भैया, प्यासी बैठ रहो, आबे जमजम। बात तो वही है, चाहे तुम उनको खुदा कहो, अक्षरातीत कहो, मुजम्माल कहो, बुद्ध निष्कलंक कहो, उनको जो भी सारी बातें, उनमें ब्रजमंडल कहो, राजमंडल कहो, खुद तूफान कहो, नूह तूफान कहो, ये सारी बातें कहीं गई लिखी हैं। लेकिन ये ब्रह्म सृष्टि जो होंगी, इनको अटूट श्रद्धा, उनकी कभी कमी होने वाली नहीं है, वो कभी भी डरती नहीं, और वो निश्चित करके उसको ग्रहण करती। इसलिए पहला कुरान के अंदर में जो ब्रज की बात कही गई है, एक दूसरे दिन रास है, और दूसरा दिन रास का। किसकी बात कह रहे हैं? जब लालदास जी महाराज ने पहले भविष्य पुराण की बात कही, लालदास जी महाराज ने पहले शास्त्रों का जिक्र किया और उन्होंने बताया आगे अवतार होगा, तो आज कह रहे हैं यहाँ पर पुराण की कि 6 दिन के अंदर ब्रज की लीला कही गई है, दूसरा दिन रास की कही गई है, और एक रात वहाँ खेले, वहाँ एक रात खेले। वो रात्रि आज तक नारायण को नहीं मिली साथ जी, जहाँ मोमिन खेले उस रात्रि के अंदर में, उस ब्रह्मांड जो माया के ब्रह्मांड के अंदर में सत्य क्या नहीं, अक्षर की इच्छा पूर्ण हुई, अक्षर को आनंद आया रास के अंदर में। साथ जी यहाँ ग्रह विलास दोनों देखे ब्रह्म सृष्टि ने, वहाँ वो दूसरे दिन की लीला है जो एक रात्रि कितनी बड़ी है और आज भी अखंड है। बोलो श्री प्राणनाथ, आज भी अखंड है। क्यों? अक्षर ब्रह्म ने जो लीला देखी है, जो उन्होंने अपने अंदर अंकित कर ली, अखंड कर ली है, अंकित हो गए। जब चाहेगा तब देख सकता है, अखंड है, समझे? ब्रज की लीला अखंड कर ली, जब चाहेगा तब देखेगा। फिल्म बन गई, जब चाहेगा तब देख लेगा। अक्षर ब्रह्म जब चाहेगा उसकी इच्छा होगी, इसलिए वो चाहता है कि जब ब्रज का ये सुख, रास का ये सुख, इससे आनंद वो चाहता है कि वो तो मिले, अक्षरातीत के वो तो मिल जाए। राज्य महाराज जी देख करके उसकी चलो भाई इतने संतुष्ट हो जाए, इतने थोड़ा कहेगा हम होंगे, अच्छा आनंद है। लेकिन जो अंदर होने वाला है, जो होता है, वो तमन्ना उसकी है। इसलिए अक्षर ब्रह्म रोज जाता है अक्षरातीत के दरवाजे, अक्षरातीत के दरवाजे रंगमहल के चांदनी चौक में रोज जाता है। कहाँ से जाता है? अक्षर के 4 चांदनी चौक है, अक्षर के एक नहीं 4 चांदनी चौक है, रंगमहल में एक ही चांदनी चौक है, अक्षर के 4। इसलिए जब वो पश्चिम से जाता है तो रंगमहल तरफ जाता है, और जो पूरब तरफ से देखता है ये अव्यक्त अहंकार देखता है साहब जी, जिसमें ये ब्रह्मांड बनता है, जिसके द्वारा वो
या में महाविष्णु मन मंत्र त्रिगुणता से सर्वम उत्पन्न करता है और दाहिनी तरफ से वो अखंड ब्रज का आनंद लेता है, बाई तरफ से अखंड रास का आनंद लेता है। जब अखंड है, लेकिन अब सांची वहां अक्षर के अंदर अखंड है, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग मूल मिलावा में हैं और रास खेल करके मूल मिलावा में गए और वहां से मोहम्मद साहब को भेजा। जब श्यामा जी आएंगे तभी आना है अपने, उसके पहले नहीं आएंगे। नहीं, श्यामा जी आएंगे तभी आएंगे आने वाले। इसलिए ये लीला है जी ब्रह्म शक्ति को लालदास जी महाराज जी के माध्यम से कहलवा रहे हैं। इस तरह से रास एक रात्रि महान रात्रि है, वो अखंड रात जिसका क्षय नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वो रात्रि। उस रात्रि के अंदर में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, श्यामा जी, राज जी, अक्षर, और कोई नहीं है वहां, कोई नहीं आ सकता वहां पर। ऐसे अखंड रास खेला है। वो रास आज भी अपन लोग वही रास का अनुभूति, वही रास का आनंद श्री पद्मावती विधान पन्ना जी में होता है। शरद पूर्णिमा में वही रास है, उसी रास में। दुनिया वालों से रास की बात करो, ब्रज की बात करो, मथुरा पहुंच जाएंगे, समझे? मथुरा के सिवा कुछ नहीं, उनको मथुरा और बरसाना और वो गोकुल दिखाई देगा, ये हद का। लेकिन ब्रह्म शक्तियों से बात करोगे उनको वो जोग माया का, वो सबली का, वो आनंद आएगा उनको, और दूसरा नहीं आने वाला। इसलिए साथ जी ये 6 दिन पुराण में पहले से लिखे थे। पहला ब्रज का, दूसरा रास का महारात्रि है। देखिए वहां पर ब्रह विलास आनंद भी प्राप्त किया और वहां पर ब्रह भी पाए। मनोरथ पीछे रहे, मनोरथ पीछे रहे, मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई। वही इच्छा जो राज्य ने मना किया था, वहां जाओगे आग पानी पत्थर पूजोगे, जुदे जुदे कबीले में जाओगे, जुदे जुदे देश में जाओगे, कहानी मानोगे, एक दूसरे के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होंगे। ये कितनी बातें धनी ने समझाई थी, लेकिन धनी को हम लोग क्या बोलते थे? धनी आप हमको दिखाना नहीं चाहते। देखो खिलवत में है बात, सुनना चाहते, आप हमें दिखाना नहीं चाहते, इसलिए आपने दिखा करके और मुंह मोड़ लिया है। अरे जैसे कहत हो ऐसे कहूँ हमसे ना हो, स्वभाव देखो तुम्हारे बीन मारती, ऐसे मोमन करे ना कोई। कहा मनोरथ पीछे रह गए, ना आग पानी पत्थर नहीं पूजा, ना एक दूसरे को हुआ फाइटिंग नहीं हुआ। ब्रजमंडल में फिर आ आई, ब्रजमंडल के अंदर में गोपियों के अंदर में, ब्रजबधुओं के अंदर में ही ब्रह्म सृष्टि आई, एक भी ग्वाल में नहीं आई। बोलो श्री प्राणनाथ का। इसलिए वाणी कहती है कि गोपियों के साथ में ईशक की लीला होती है और ग्वाल वालों के साथ में खाने की लीला होती है। जब खाओ भैया, तुम मक्खन में आनंद, तुम मक्खन पाओ, बैठे रहो। और ईशक की बातें सो रही किससे होती है? जो परम नाम से आई उनके साथ। इसलिए वहां रास के अंदर में इच्छा पूरी नहीं हो पाई, खेल देखने की माया की। इसलिए ये तीसरा ब्रह्मांड हुआ, इसी वजह से तीसरा ब्रह्मांड हुआ है। पूछो क्यों बना है ये ब्रह्मांड? क्यों बना, किसने बनाया, किसके लिए बनाया? किसी को खबर नहीं, किसी को सुन नहीं, एक ब्रह्म सृष्टि को खबर। तीसरे ब्रह्मांड में बरारब के अंदर में जहाँ बोल रहे थे रास लीला खेल के आए, बरारब से हम कह रहे थे वहाँ, आप फिर बोल देंगे रास खेलने के बाद मोहम्मद वहाँ पर आए थे, वो वहीं पर संबंध छोड़ा, रोक दिया, दूसरी बात करने लग गए, फिर से ब्रज की रास की बात करने लग गए, फिर कहने लगे मनोज पूर्ण नहीं हुए, और फिर कहने लगे कि वही जो रास खेले थे जो स्वरूप वो आई बरारब के अंदर में आमर फैलाया ब्रह्मांड। उन्होंने इस ब्रह्मांड के अंदर आमर बोलते हैं ज्ञान, संदेश, पैगाम लाए वहां से बातें, जो उन्होंने वहां पैगाम बातें करी, जो बातें सुनी रूबरू धनी से, वो सारी बातें यहाँ पर उन्होंने जाहिर की, यहाँ पर बताएं। लेकिन उनको जो हुक्म था
कि 30,000 जहर करना, और 30,000 यदि समझो तो जहर करना, लेकिन आखिर के 30,000 तुम्हारा अधिकार नहीं हो, हम ही आएंगे। यहाँ आकर के उन्होंने वो बात जाहिर की। ये है दिन तीसरा, ये तीसरा दिन है साहब जी। पहला दिन ब्रज का 3-4 बार दोहराएंगे। लालदास जी महाराज जी की ये महिमा है। जो बात समझ नहीं आई, एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार। जितने स्कूल के अंदर मास्टर समझाते ना, भैया आओ समझ में, दूसरी बात दोहरा नहीं, फिर समझो। लालदास जी से कहते हैं ये है दिन तीसरा, पहला ब्रज का, दूसरा नाश का, और तीसरा ये प्रारब्ध का। भाई 60 बरस और 3, इसलिए 60 और 3 63 वर्ष रहे इस खेल के अंदर में, प्रारब्ध के अंदर में 63 वर्ष रहे। और रपा निकला न्याय के, इतने से 40 वर्ष की उम्र में उनको मैदान हुआ, 40 वर्ष की उम्र। दूसरी बात सुंदर साहब जी और अच्छी, सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी भविष्य बता देते, आगे तो होगा ही। सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी प्रकट हुए 14 के दिन, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर भी 14 के दिन, और बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब भी 14 के दिन। तीनों 14 के दिन में वो आए। उन्होंने अमर ज्ञान संदेश पैगाम फैलाया। उन्होंने वहां से उनका मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने हकीकत के और मार्फत के बातें जानने की, उन्होंने शरीयत। उन्होंने कहा भैया तुम रोजा रहो, तुम हज करो, तुम ज़कात करो, जारत करो, इधर 5 विनय उनको बताएं, लेकिन हकीकत मार्फत की बताएंगे। पिया प्राणनाथ जी क्या तुम रोजा तो करो, क्या सा रोजा है, हज तो करो, कौन सा हज करना है, जारत तो करो, कौन सी जारत दर्शन करना है, ज़कात तो करो, हिस्सा 40 में दो, कौन सा। ये सारी बातें जब सनन वाणी आई तब उसमें से आपको प्रकट सुनने को मिलेगी। सबको दिया सबको उसमें पर यकीन क्या दिलवाया। वहां पर बुद्ध परस्त थे सब लोग, मूर्ति उपासक थे सब। 360 मूर्ति उपासक थे, एक नहीं 360 मूर्तियां पूजते थे अलग अलग, अपनी अपनी। जैसे हिंदू लोग अपनी अपनी उपासना बंदगी करते ना, कोई इस देवता को पूजता, कोई इस देवता को पूजता, कोई इसकी उस मूर्ति को पूजता, ऐसे वो लोग भी पूजते थे। बुद्ध परस्त थे वो लोग। उन्होंने आकर के उनको समझाया भैया एक की पूजा करो, एक की इबादत करो, सब मूर्तियां उठवा दी बताओ, और खाना काबा के अंदर में उनको जमा करवा दिया। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया कि जब वो इबादत करते थे, नमाज करते थे, तो वो अपने हाथ पर अपने अपने देवी देवता जिनको मानते थे उनकी यहाँ पर विधवा लेते। इसलिए जो जामा पहनते थे उसको बटन रहते खोल करके बोले हम नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने खोला और तो प्रणाम कर दिया। ये बातें पिया प्राणनाथ जी ने बताई मेरे साथ, पानी के अंदर में आई हुई। उन्होंने इस समय आकर के ये सब बातें हैं जो खुदा से बातें हुई हैं, महाराज उन्होंने चलाया है, लेकिन बस शरीयत कर्म कांड की बातें कहीं। ये कथा बहुत है। ये कथा पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन ब्रज की। ये नहीं है लालदास जी ने कहते हैं ब्रज की लीला करते तो गाते रहते, रास की लीला का आनंद करते तो वो अखंड है, उसका कोई क्षय नहीं है। यदि हम रास की लीला का जिक्र करते हैं तो एक नखतानी तमे जो जोग जीव ते मैं कई न सोए रहूंगा, एम करी सोहा वर्णन सत्य मारो शब्द न पहुंचता। करोगे वर्णन, एक नख का वर्णन नहीं हो सकता, वर्णन करते करते पूरी उम्र बीत जाती। और ये कथा जो बरारब के अंदर में है बेशुमार है। तीसरे दिन की लीला मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब छोटे छोटे जीव, चींटी, पतंगा, पक्षी, जानवर, पशु, सबकी बातें सुनते थे वो, सबकी बातें कि वो किस क्या कहता है। लोग अपने अपने जानवर अपने अपने लेकर के आते थे, और कहा करते थे कि हमारा ये जानवर है और हमारा कहानी मानता है। आपको उसकी एक नमूना देना पड़ेगा, जैसे वृत्ति की बात बताई, ऐसी रात की बताई, एक तो उनकी बताना पड़ेगी नहीं पड़ेगी। एक ऊँट वाला था,
और वो ऊँट वाला अपने ऊँट को खिलाता था, लेकिन ऊँट उसकी काम नहीं करता था। बताओ, क्योंकि वहां पर ऊँट के ही सब लोग काम व्यापार करने वाले, वो ऊँट काम नहीं करता था, उनकी सेवा नहीं करता था। हैरान हो गया। आखिर करके वो ऊँट वाला मोहम्मद के पास में आया और उनसे कहता है, खुदा के रसूल, हमारा ऊँट खाता बहुत है, मेरी नाफरमानी करता है, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है, किसी भी तरह से वो कहना नहीं मानता, क्योंकि वो सब जानवरों की बात जानते थे, पक्षियों की बात जानते थे, उनसे सुनते थे, बातें करते थे, चींटियों से बातें करते थे। बोले भाई लेके आना अपने ऊँट को। अगले दिन ऊँट लेके गया। ऊँट लेके गया तो पूछते, क्यों भाई बात कर रहे मोहम्मद साहब, क्यों भाई तुम अपने मालिक की बात नहीं मानते हो, सिर्फ खाते रहते हो, कोई भी काम नहीं करते हो। तब वो क्या बोलता है, ऊँट मालूम क्या बोलता है, कहता है, खुदा के रसूल, इनसे पूछो ये अपने मालिक की बात मानते हैं? बोलो, इनसे पूछो ये अपने मालिक की बात मानते हैं क्या, उनका काम मानते हैं क्या? क्या कौन सी बात? बोले एक बार नमाज नहीं पढ़ता है, एक बार भी नमाज अदा नहीं करता है, 5 तरह की नमाज होती नहीं, बोले एक भी नमाज अदा नहीं करता है। जब ये अपने खुदा की बात नहीं मानता, मैं इनकी बात नहीं मानता, इसलिए मैं इनका काम नहीं करता। मोहम्मद साहब बोले, क्यों भाई ये ऐसा कह रहा तुम्हारा ऊँट? तो उसकी बात सुन रहे थे। बोले कह रहा है कि तुम कोई नमाज अदा नहीं करते हो, कैसे मुसलमान हो? एक बात कही, वो सीधे बोले, हाँ सही बात, कान पकड़ा। अगले दिन से उसने नमाज पढ़ना शुरू किया और अगले दिन से उसने उसका काम शुरू कर दिया। बोलो क्या बोले? इस तरह से कई उनकी हैं, उन पर इतनी विश्वास करते थे लोग, यदि कोई धन, कोई भी खजाना मोहम्मद साहब के पास में ला करके रख देवे, जो पोटली में रख देवे, जिस कपड़े में रख देवे, बरसों बाद उनके पास में आवे लेने के लिए, तो उसी को पोटली को उसको दे। बहुत उनके पास ईमान था, इसलिए उनको बहुत सी बातें हैं। इसलिए आप लालबाग जी महाराज कहते हैं 3 दिन में तीनों स्वरूपों की बात करेंगे ना, व्रत की, रास की, तीनों की बहुत कथा है, समझे? इसलिए नाथ जी मोहम्मद साहब की जीवनी भी है, मोहम्मद साहब की कई हदीसें हैं, मोहम्मद साहब की बहुत सी बातें हैं जो अपने यहाँ पर रखी हुई, देखते नहीं, देख लिया, सजी भर है यहाँ पर, लेकिन हमें देखने का टाइम ही नहीं। सब है, चारों वेद यहाँ पर, चारों कतेब यहाँ पर, सब कुछ है। सिर्फ प्राणनाथ जी मंदिर में सब कुछ है, लेकिन कोई देखता ही नहीं, सब कुछ विस्तार नहीं सुना। इसलिए 3 दिन की लीला का विस्तार नहीं, कोई हिसाब नहीं। सुमार बोलते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। इसका कितना गाएंगे, ब्रज की लीला को गाएंगे, बोलो आप, हो जाएगी पूरी, कृष्ण की लीला नहीं हो जाएगी, कृष्ण की ही पूरी लीला हो जाएगी, ब्रज की लीला पूरी हो जाएगी, और रास की लीला हो जाएगी, और मोहम्मद की लीला हो जाएगी। तो फिर अभी तक कब तक चलेगी? एक तो यदि इस बीतक को सही मायने में किया जाए तो ये बीतक साल भर चले, समझे नहीं? ये अपने को 1 महीने पूरा करना, समझे नहीं? कैसे होगा? नहीं हो सकता है। और हम लोगों को हैरानियत होती है कि लोग बीतक कर लेते हैं, नाथ भी लेते, खुद भी लेते, और ये कहानियाँ रोग कहानियाँ कर लेते हैं, और बीतक भी कैसे होगा? हकीकत ज्ञान मिलता है पन्ना धाम में, सब दरबार साहब हकीकी ज्ञान यहाँ पर है, मार्फती ज्ञान यहाँ दरबार के अंदर में है साहब जी। इसलिए भाग्य है आपके कि आप सुंदर साथ जो जहाँ पर भी सुन रहे हैं, मन लगा के सुनना, ध्यान से सुनना, कोई लाग लपेट नहीं, जैसे वाणी बोलेगी वैसी बात करना है, उसके अलावा हम अपना कुछ जोड़ने वाले नहीं, जो कुछ वाणी कहेगी वही कहना। इसलिए ये 3 दिन की लीला विस्तार है, कोई उसका समान नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये 14 दिन की, पर चौथे दिन की बोल दिया, परंतु चौथे दिन की लीला में आओ, सैया करो विचार। फिर कहा देखो ये सैया, इस पर विचार करना, इस पर विचार करना, जोर लगाया नहीं, इस शब्द पर वजन है कि नहीं, विचार करना। चौथे दिन
3 दिन को उन्होंने बोल दिया बहुत विस्तार है, बेशुमार है। ये हल्का मत समझना किया, कहना नहीं चाहते हैं, कहना चाहते हैं। देखना कहेंगे बीच बीच में, ऐसी बात नहीं है। बीच बीच में ब्रिज को कहेंगे, बीच बीच में दास को कहेंगे, बीच बीच में बनारक को कहेंगे, बीच बीच में मोहम्मद को कहेंगे, सारी बातें कहेंगे। लेकिन साधु जी चौथे दिन पर विचार करो। जब मोहम्मद साहब की जोड़ रहे हैं, देखो अब तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन मोहम्मद साहब को, जब उनको मोहम्मद साहब की क्या हुआ, 9 सदी बीता 900 साल, सदी मतलब 100, 900 साल बीत गए और 9.25 बाकी रहे। फिर दूसरी 3 हिसाब बताते, 9.25 बाकी रहे। 9 साल 3 महीना बाकी रहे, तब 1000 वर्ष 10वीं के गुजरात हो गया। 10वीं मतलब 1000 वर्ष, 10वीं मतलब कि 1000 वर्ष पूरा होने में 9.25 साल बाकी थे। और 900 अब फिर बताएंगे दूसरे तरफ 990 मास 9 बता दें। साल 990 फिर बताए साल 990 मास 9, साल कितने 990 और मास मतलब महीना 9 महीना। कितने हुए तब हुए रसूल को जब रसूल मोहम्मद साहब को जब इतना समय बीत गया 990 मास 9, तब रूह अल्लाह मिसल गाजियो रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी जी, रूह अल्लाह अल्लाह अक्षरातीत खुदा या श्री नाथ जी महाराज, उनकी बड़ी रूह श्यामा जी महारानी जी, मिसल जमात टोली सब ब्रह्मज्ञान सहित हो क्या हुई त्रेता वो श्री निरानंद स्वामी की संज्ञा होते तब उतरे। कितना समय बीतने पर आए, चौथा दिन जोड़ दिया। संवत 1638 से अब तिथि बता रहे हैं, इस संसार के विक्रम संवत 1638 की साल आसो 14 को और आसो सुदी चतुर्दशी के दिन में जन्मे दिन देवचंद्र जी धनी देवचंद जी महाराज जी का जन्मदिन है। फिर याद करो यहाँ, फिर देखना। और आपको यहीं पर रखा है प्रमाण, वो भी देंगे हम आपको, सेवा पूजा का प्रमाण भी देंगे यहाँ पर। जन्मदिन से देवचंद, जब देवचंद जी महाराज जी जन्म लिया तो लालदास जी महाराज कहते हैं जन्मदिन देवचंद जी। और जब हमारे प्रिया प्राणनाथ प्रकट हो तो कहेंगे प्रकटे धनी श्री राम। मुझे धनी अभी यहाँ हम सब तो धनी देवचंद जी उनको कहते ही हैं, और है अभी कहते देवचंद जी प्रकट हुए। जब देवचंद जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप और तार तम को तत्व करो हृदय रटे, और दिन से धनी देवचंद जी हो। धनी पहला सिद्धेवचंद, धनी सिद्धेवचंद उस दिन से। इसलिए धनी देवचंद जी, अपन सबको धनी देवचंद जी बोला है, याद करना। उनके पूरे चरण में हम सब लोग बंदनी करते हैं, बंदनी करते हैं। इसलिए धनी देवचंद जी, रूह श्यामा जी महारानी जी ब्रह्म शक्ति जबराज के साथ में इस जगत पर आई। आए प्रगति मारवाड़ में। कहाँ पर प्रकट हुए? मारवाड़ देश के अंदर, मारवाड़ देश के अंदर में। और गांव बताएंगे, पिता माता श्री का नाम बताएंगे। उमरकोट गांव का नाम उमरकोट गांव है। पूज्य पिता श्री मक्तू मेहता के घर पर माता जो कुंवरबाई, पूज्य माता श्री कुंवरबाई जी है। ताको कहो विस्तार, ताको कहो विस्तार। 3 दिन का विस्तार नहीं कर रहे हैं, न ब्रज का, न दास का, न बरारब का, लेकिन चौथे दिन का विस्तार। ताको कहो विस्तार, हमें विस्तार करने जा रहे हैं। जब जन्मे मारवाड़ में, मारवाड़ के अंदर में प्रकट हुए तब वो घर अति आनंद घर के अंदर में आप युवल्ला श्यामा जी महारानी जी आई हैं, अहलादनी है, इसलिए आनंद ही आनंद वहां पर वर्षा। क्यों? पूज्य पिता श्री मक्तू मेहता के यहाँ कोई संतान नहीं थी। वृद्ध अवस्था में उनके यहाँ पर श्री देवचंद जी महाराज जी का प्रकटन हुआ है। ये बताए ब्रह्मांड ब्रह्मांड की है साथ जी, ये अकेले एक संसार की नहीं, समझे? संसार बोलते दुनिया,
शमशान बोलते हैं जहाँ ये जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप को घेर करके 7 सागर है, 7 इसके अंदर में टापू है, ये इसको संसार कहा जाता है। और ब्रह्मांड कहा जाता है जो ऊपर को पहुंचता है, जिसमें मृत्युलोक भी आता है, मृत्युलोक के नीचे वाले लोग भी आते हैं, ऊपर के लोग आते हैं, इनको ब्रह्मांड कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मांडों में ये बधाई, अखंड ब्रह्मांड के अंदर में ये आनंद देने के लिए, अखंड करने के लिए आई है। त्रिगुण संवेद विस्तार आगे देखो कौन त्रिगुण, त्रिगुण कहाँ है? जो वैकुंठ में विराजमान है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए त्रिगुण सहित इन ब्रह्मांड में मृत्यु लोक से लेकर के आत्मा गर्भोदक समुद्र से लेकर के और वैकुंठ पर्यंत इन ब्रह्मांडों में इनकी बधाई, इनका आनंद, क्योंकि इन संसार के इन जीवों को अखंड करने के लिए आई है। सुखदाई शवन्य को, सुखदाई सवन को सबको सुख देने के लिए आई हुई है। अखंड करना है, सुख तो देना है लेकिन अखंड करना है, अखंड करना है। मतलब कि आवागमन के चक्कर से निजात दिलाना है, इसको बोलते हैं अखंड। समझे? इस दुनिया के अंदर में लोग आते जाते हैं, फिर 84 के भ्रम में फंसते हैं। नहीं, ये अखंड करे इस ब्रह्मांड में, अखंड ब्रह्मांड को मुक्ति देंगी। विश्व वंदे चलो, इसलिए आज तक क्या करते? विश्व वंदे, विश्व के लोग वंदना करते थे। कहाँ तक वंदना करते थे? अक्षर तक। अक्षर तक जो है, यहाँ तक कहाँ अक्षर है? अक्षर के अंदर अक्षर के वासना, ये जो कहे 5 रतन, जिनके अंदर विष्णु जी भी आते हैं, जिनके अंदर शिव जी भी आते हैं, सनकादिक भी आते हैं, सुखदेव भी आते हैं, इनके अंदर में पंचवासनाएं आती हैं। विश्व के लोग अक्षर तक तो वंदना करते हैं, परंतु सुख परीक्षित का यो विचार है। हाँ, सुख परीक्षित का यो विचार, सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित से यह बात कही। राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि जी ने यह बात कही। ठीक, इसका विस्तार है बहुत, इसमें बहुत विस्तार है, इसलिए हमारे पुजारी भी देखिए जी। सुख परीक्षित कयो विचार, परीक्षित कयो विचार, सुख दाई सवन को, सुख दाई सवन को, अखंड विश्व वंदे अक्षर लो, विश्व वंदे अक्षर लो, परीक्षित कयो विचार, परीक्षित कयो विचार, परीक्षित कयो विचार,